श्रापित गुड़िया। एक खौफनाक कहानी। आयशा एक मासूम सी लड़की थी जो हमेशा खिलौने पसंद करती थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी गुड़िया थी। हर नए त्योहार पर वह एक नई गुड़िया लेने की जिद करती। एक दिन उसकी मां ने एक पुरानी दुकान से एक अजीब सी गुड़िया खरीदी। गुड़िया बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी नीली आंखें, लंबी जुल्फें और एक हल्की सी मुस्कुराहट जो अजीब सी थी। दुकान का बूढ़ा मालिक कह रहा था, इस गुड़िया को संभाल कर रखना, ये आम गुड़िया नहीं है। मगर आयशा इतनी उत्साहित थी कि उसने किसी बात का ध्यान नहीं दिया। जब वह रात को अपने कमरे में गुड़िया के साथ खेल रही थी तो उसे महसूस हुआ कि गुड़िया की आंखें उसे देख रही हैं। ये तो बस मेरा वहम होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। मगर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कमरे का माहौल बदल गया। हवा तेज चलने लगी और अचानक आयशा को लगा कि कोई उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है। आयशा, आयशा। वह डरकर अचानक उठ बैठी, मगर कमरे में कोई नहीं था। लेकिन गुड़िया का चेहरा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी और आंखें और भी चमक रही थीं। अगली सुबह घर वालों ने देखा कि आयशा बहुत थकी हुई और उतरी उतरी लग रही थी। उसने मां को सब कुछ बताया, मगर मां हंसकर बोली, बेटा, तुम्हें बस सपना आया होगा। लेकिन आयशा को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात जब सब सो गए तो आयशा ने अपनी आंखें खोली और जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। आयशा, अब तुम सिर्फ मेरी हो। एक अजीब सी भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। आयशा चीख मारकर उठ बैठी, मगर गुड़िया वापस अपनी जगह पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसका वहम है या हकीकत। अगली रात उसे और भी अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी कोई हल्की हल्की हंसी सुनाई देती, कभी उसके बिस्तर की रजाई खुद ब खुद हट जाती। एक दिन जब आयशा अपनी मां के साथ बाजार गई तो जब वापस आई तो उसने देखा कि उसका कमरा उल्टा पलटा पड़ा था और गुड़िया बीच में बैठी मुस्कुरा रही थी। अब आयशा के लिए यह सब सहना मुश्किल था। उसने तुरंत गुड़िया उठाई और उसे जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने गुड़िया को आग लगाई, एक तेज चीख माहौल में गूंजी, जैसे कोई जल रहा हो। गुड़िया की आंखें लाल हो गईं, मगर धीरे धीरे वह राख में बदल गई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो घर का माहौल वापस सामान्य हो गया। आयशा को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, मगर एक दिन उसने अपने कमरे के एक कोने में वही हल्की सी हंसी दोबारा सुनी। आयशा, मैं वापस आऊंगी।